यस देखो बेटा अपन बात करेंगे अपन 5.2 की। यहाँ से मैंने कहा था पहले भी अपन बात कर रहे थे कि क्या पूछता है, यहाँ से भी टर्म्स फाइंड आउट करवाएगा। मैंने कहा था टर्म्स फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला था वो an इक्वल्स टू क्या था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से पढ़े हुए हैं a क्या है फर्स्ट टर्म, n क्या है टर्म्स का नंबर और d क्या है कॉमन डिफरेंस। अब सुनिए देखो यहाँ से अपने पास अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, ये तो टर्म्स फाइंड आउट करने के क्वेश्चन। यहाँ से इसके साथ अपने पास क्वेश्चन और बनने वाले हैं, जैसे अपने को कोई भी टर्म्स दे देगा, n की वैल्यू d की वैल्यू देकर a की वैल्यू भी पूछ सकता है क्वेश्चन में। देखो अपने पास चार चीजें an है, a n और d, चार टर्म्स अपने पास कौन कौन से an a n और d। यहाँ से अपने को कोई भी तीन की वैल्यू देके चौथी की वैल्यू पूछ सकता है। an का मान, n का मान और d का मान देकर a का पूछ सकता है। यहाँ से an का, n का, d का देकर a का पूछ सकता है, n का भी पूछ सकता है इन तीनों का देकर और d का भी पूछ सकता है इन तीनों को देकर। यहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चन अपने पास बनेंगे। अब सुनिए देखो पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में अपने को AP दे रखा है 2, 7, 12 और इसका 10वां टर्म्स अपने से पूछ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2, 7, 12 में कोई अपने पास AP है और इसका कौन सा टर्म्स फाइंड आउट करवा रहे हैं, 10 नंबर का टर्म्स फाइंड आउट करवा रहे हैं। इसका मतलब देखो AP का फर्स्ट टर्म क्या है 2, कॉमन डिफरेंस D की बात करूँ तो क्या बनेगा 7 माइनस 2 इक्वल्स टू क्या आ गया 5। n की वैल्यू क्या दी है 10, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है अपने को 10 वाला टर्म्स क्या करना है फाइंड आउट करना है। इसका मतलब अपने को क्या फाइंड आउट करवा रहा है 8 है, क्या फाइंड आउट करवा रहे हैं 8 है। 10 नंबर का टर्म्स अपने को फाइंड आउट करवा रहे हैं। देखो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं अपन, an इक्वल्स टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू क्वेश्चन में दी है, कितनी दी है 10, कौन सा टर्म्स फाइंड आउट कर रहा है 8n। a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस n की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्वेश्चन में दी है कितनी 5, अपन ने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, आगे देखो कैलकुलेट करेंगे तो क्या बनेगा 2 प्लस 10 में 1 माइनस होगा तो क्या बचा 9 इंटू 5, क्या बचा 2 प्लस 9 5 जा 45 और 45 और 2 कितना हो गया 47। इसका मतलब इससे श्रेणी का 10 वाला टर्म्स क्या हो जाएगा 47। ठीक है, यहाँ से अपन बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन को कर सकते थे। यहाँ से अपने को कौन सा टर्म्स पूछा था क्वेश्चन में 8n, इसका मतलब पहले मैंने ट्रिक्स बताई थी। 8n पूछने का मतलब क्या होगा, इससे कम डी तो क्या बनेगा a प्लस 9d। a की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 2 और 9 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5, क्या बना 2 प्लस 9 5 जा 25 45 और 45 और 2 कितना होगा 47। इसका मतलब 10 वाला टर्म्स क्या आ गया 47। ठीक है, इसी प्रकार देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड वाले क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है, कोई AP दे रखा है जिसके टर्म्स वैल्यू दे रखा है AP की क्या √2, 3√2, 5√2 और डेविस। और इसका अपने को पूछ रहा है कौन सा 18 वाला टर्म्स। कौन सा टर्म्स पूछ रहे हैं 18 नंबर का टर्म्स पूछ रहा है, मतलब 18वां पद पूछ रहा है। इसका मतलब देखो सबसे पहले बात कर रहा हूँ प्रथम पद की और कॉमन डिफरेंस D की। फर्स्ट टर्म A कितना है √2, कॉमन डिफरेंस D a2 माइनस a1, तो a2 क्या है 3√2 माइनस √2। यहाँ पर पूरा ध्यान रखेंगे, देखो यहाँ पर √2 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, यानी √2 3 बार, या √2 1 बार, यानी 3 में से 1 बार माइनस हो जाएगा तो कितनी बार बचेगा √2 2 बार। इसका मतलब 3√2 में से 1√2 माइनस होगा तो क्या बचेगा 2√2। ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई D की। क्वेश्चन में अपने को कौन सा टर्म्स फाइंड आउट करवा रहा है 18 नंबर का, तो A18 अपने को क्या करना है फाइंड आउट करना है। अभी मैं ट्रिक्स बताया था A18 अपने को फाइंड आउट करना है, तो A18 क्या होगा इससे एक कम D a प्लस 17D। A18 का मान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे a प्लस 17D। A की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी है √2 प्लस 17 इंटू डी की वैल्यू क्या है अपने पास 2√2, तो क्या बना √2 प्लस 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 और √2। यहाँ से देखो ध्यान रखना है, यहाँ √2 कितने टाइम्स है 34, यहाँ √2 कितने टाइम है 1 टाइम्स, दोनों क्या हो गए प्लस, तो 34 और 1 कितना हो जाएगा 35 टाइम्स, कौन √2। इसका मतलब A18 नंबर का मतलब 18 नंबर का जो टर्म्स होगा वो क्या होगा 35√2। इसी प्रकार अपने को थर्ड वाला क्वेश्चन करना है।
इसमें दे रखा है 9, 13, 17, 21 और कितने नंबर का टर्म्स पूछ रहा है 24 नंबर का टर्म्स। बिल्कुल सिंपल है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ बता देता हूँ। देखो एपी दे रखा है क्वेश्चन में कितनी एपी दे रखा है भाई 9 है 13 है 17 है 21 है और क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका 24 नंबर का टर्म्स अपने को फाइंड आउट करना है। सिंपल देखो ए की वैल्यू 9, डी की वैल्यू 13 माइनस 9 कितना बचा 4, एन की वैल्यू क्वेश्चन में दी है कितनी 24 और पूछ रहा है अपने को 824 की वैल्यू। क्वेश्चन में सब चीज़ों का मालूम चलना चाहिए बस। 824 फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा a प्लस 23d, इससे एक कम डी। तो a की वैल्यू कितनी है 9 प्लस 23 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 4, मल्टीप्लाई करो 9 प्लस 4 3 12 है कैरी 1 4 2 8 और कितना हो गया 9, कितना बनेगा 9 2 1 0 1। इसका मतलब 824 की वैल्यू कितनी आ गई 101। ठीक है, ये अपने पास में टर्म्स फाइंड आउट हो गए। यहाँ से देखो अपने पास 824 की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 101। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में अपने को देखो क्या पूछ रहा है। यहाँ से देखो अपने को सिंपली ए दे रखा था, डी दे रखा था, एन दे रखा था और नंबर टर्म्स पूछ रहा था। इतने नंबर का टर्म्स अपने को फाइंड आउट कर। अब की बार अपने को क्या कर रहा है देखो एन टर्म्स का मतलब होता है लास्ट टर्म, यानी एन का मतलब हो रहा है श्रेणी का लास्ट टर्म। एन किसका काम कर रहा है एन काम कर रहा है श्रेणी के लास्ट टर्म्स का, मतलब अंतिम पद बोल सकते हैं अपन एन को। एन का मतलब हो गया कि एन नंबर का पद मतलब अंतिम पद, यानी कोई भी अपने पास पहले अपन फर्स्ट थोड़ी देर पहले लेक्चर में बात कर रहे थे भाई एपी होती है वो किस क्रम में चलती है, एपी चलती है A1 A2 A3, लास्ट टर्म को अपन क्या बोलते हैं एन। भाई एन नंबर का टर्म्स मतलब क्या हो गया एन। अब अपने जो सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है वो क्या दे रखा है ए दे रखा है डी दे रखा है और एन दे रखा है, मतलब उस एपी का लास्ट टर्म अपने को क्वेश्चन में दे रखा है और ये पूछ रहा है कि ये कितने नंबर का टर्म्स अपने पास होगा। यानी जो टर्म्स अपने को दे रखा है एपी का बीच में से कोई भी टर्म दे रखा है और उसको ये पूछ रहा है ये टर्म्स कितने नंबर का होगा। इसका मतलब लास्ट टर्म एन दे रखा है, ए दे रखा है और डी दे रखा है और एन अपने से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन के भी 4 क्वेश्चन है और चारों क्वेश्चन लगभग एक ही टाइप्स के हैं। यहां से अपने को फॉर्मूला यूज करना है। देखिए क्वेश्चन अपने से कह रहा है पहला समांतर श्रेणी कोई एपी है जिसकी वैल्यू दे रखी 21 18 15 21 18 और 15 21 18 और 15 ये एपी दे रखी है और क्वेश्चन अपने से कह रहा है का कौन सा पद -81 है, का कौन सा पद -81 है। अपने को इस श्रेणी में माइनस का 81 माइनस का 81 कितने नंबर का पद है ये ढूंढ के बताना है। इसका मतलब अपन ये मानते हैं कि ये जो एपी है उसका लास्ट टर्म क्या है -81, मतलब एन नंबर का टर्म्स अपन इसको मानते हैं कि एन नंबर पे क्या है -81। इसका मतलब अपने पास प्रथम पद निकल के आ गया 21। डी की बात करूं तो A2 -A1 तो 18 में से क्या माइनस होगा 21, इसका मतलब क्या बचा -3। अब सुनिए देखो ये एपी कहां जाकर अंत कर रही है -81 -81 इस एपी का क्या हो गया लास्ट टर्म, तो अपन इसको बोल सकते हैं ए -81। और क्वेश्चन अपने से कह रहा है कि ये -81 इस एपी का कितने नंबर का टर्म्स है, मतलब अपने को फाइंड आउट करवा रहा है क्या है कितने नंबर का या कौन सा पद। जहां पर ये आ जाएगी कौन सा पद इसका मतलब एन निकालना अपने को। तो अपने को देखना है कि इस एपी का -81 कितने नंबर का पद है, इसका मतलब अपने को क्या फाइंड आउट करना है एन। फॉर्मूले की बात करें तो लास्ट टर्म या कोई भी टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, यहां से देखो दो वैल्यू देखो पहले चेक करो सब किस किस की वैल्यू दी है। एन की दी है, एपी का लास्ट टर्म -81 पर ने माना, इसका मतलब एन की वैल्यू है। ए की वैल्यू क्वेश्चन में दी है, फर्स्ट टर्म क्या है 21। एन की वैल्यू फाइंड आउट करवाइए कितने नंबर का टर्म से, ठीक है नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करवा रहा है मतलब एन निकाल रहा है। एन अपने को क्या करना है फाइंड आउट करना है। डी क्वेश्चन ने दिया है कितना -3, तो चलिए वैल्यू रखते हैं। एन की वैल्यू -80 पुट करो, देखो
माइनस का 81 इक्वल्स टू ए की वैल्यू 21 प्लस एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 3। सबसे पहले देखो ये प्लस की वैल्यू उधर जाएगी, मतलब 21 उधर जाएगा, तो पहले से उधर कौन है माइनस का 81, ये 21 उधर गया तो किसका बना माइनस, प्लस का था उधर जाकर किसका बन गया माइनस का, पक्षांतरण कर दिया। इधर कौन बच रहा है n-1 और इंटू में कौन है माइनस का, ये प्लस होगा। देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, 8 और 2 कितना हो गया 10, इसका मतलब क्या बन गया माइनस का 102 102 माइनस का। इधर आ जाओ, देखो n-1 u का u और इंटू में क्या है माइनस का 3, ये मल्टीप्लाई किस में जाएगा डिवाइड में, इसका मतलब मल्टीप्लाई कौन हो रहा है -3, ये कहाँ चला जाएगा डिवाइड में। ये ध्यान रखना, ये ना समझी कि माइनस का तो उधर प्लस का चला जाएगा, ये n के साथ माइनस नहीं हो रहा है, ये n की वैल्यू के साथ में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इसलिए ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो किस में जाएगा डिवाइड में। तो माइनस का 102 से डिवाइड होगा कौन -3 इक्वल्स टू क्या बचा n-1 u का u, -3 कहाँ चला गया डिवाइड में, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 3 जा 9, क्या बचा 1 और 3 4 जा 12 इक्वल्स टू में क्या बच रहा है n-1, माइनस का 1 उधर जाएगा तो क्या बनेगा 34 प्लस 1 इक्वल्स टू n, कितना आ गया 35। इसका मतलब अपने को पता चल गया कि जो माइनस का 81 है वो एपी का कितने नंबर का पद है 35 नंबर का पद है, मतलब 35 नंबर का टर्म्स है कौन माइनस का 80। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, समांतर श्रेणी दे रखी है अपने को 84, 80 और 76 का कौन सा पद शून्य है, अपने को ही पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन सेम टू सेम यही है, इसकी जगह सिर्फ वैल्यू चेंज है, क्वेश्चन वो का वही है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये वैल्यू है, इसका कौन सा पद शून्य है, इसका मतलब ये लास्ट टर्म अपन क्या मान लेंगे इसको 0, इसका मतलब बस इतना ही देखना है। सेकंड क्वेश्चन में अपने को an की जगह क्या लेना है 0 और n ही फाइंड आउट करना है अपने को। a की और d की वैल्यू ap से अपन निकाल लेंगे, उसके बाद में अपने को क्या करना है पूरी वैल्यू फॉर्मूले पुट करनी है और सेम प्रोसीजर से अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है n की। सेम क्वेश्चन है, ऐसे कैसे अपने को निकालना है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 अपने को क्वेश्चन कह रहा है कि क्या संख्या के अनुक्रम दे रखा है 5, 11, 17, 23 का कौन सा पद 301 है या कोई पद 301 है या नहीं। देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाया, करने का तरीका क्वेश्चन का ही है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा अपने को घुमा के पूछा है कि क्या किसी जो अनुक्रम अपने को दे रखा है, इसको एपी नहीं बोला उसने अनुक्रम बोला, इसका मतलब ये हो सकता है क्योंकि उसने संभावना व्यक्त करी है कि क्या 301 इस श्रेणी का पद है या नहीं है। मान लो अपने पास एपी की कंडीशन नहीं, अनुक्रम की कंडीशन दी है 5, 11 और 17 और 23। ठीक है, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस श्रेणी में कोई 301 नंबर का कोई पद है या नहीं है। अब सुनो, देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि पद है या नहीं है, उसकी क्या कंडीशन होती है। पद होने और नहीं होने की कंडीशन होती है कि यदि इस अनुक्रम में वो कोई पद होगा या इस श्रेणी में वो कोई पद होगा तो उसका कोई ना कोई डिजिट नंबर होगा, कि वो कहीं ना कहीं अपना एक स्थान ले रखा होगा, 5 नंबर पे, 10 नंबर पे, 15 नंबर पे, मतलब पूर्णांक रूप में उसकी n की वैल्यू आएगी। तो अपन क्या करेंगे कि क्वेश्चन अपने को कह रहा है कि एपी में, इस एपी में 301 इस श्रेणी का पद है या नहीं है। तो पद कब होगा जब n की वैल्यू पूर्णांक रूप में आएगी, मतलब पूरी आएगी, चाहे 10 आए, 15 आए, 20 आए, 25 आए, पॉइंट्स में नहीं जानी चाहिए, क्योंकि n की वैल्यू पॉइंट्स में गई तो उसका कोई नंबर ही नहीं होगा, क्योंकि 1.5 नंबर 2.5 नंबर पे कोई हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब अपने को ये देखना है कि 301 यदि पूर्णांक रूप में n की वैल्यू आई तो इस श्रेणी का टर्म्स है, पद है, और यदि 301 में n की वैल्यू पूरी तरह से पूर्णांक रूप में नहीं आई तो अपन कहेंगे कि 301 इस श्रेणी का पद नहीं है। ठीक है, तो अपन एक बार के लिए सपोज दैट अपन इसको क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि 301 इसका टर्म्स है। अपन ने मान लिया कि इस अनुक्रम का 301 क्या है, कोई लास्ट टर्म है। तो यहां से अपन क्या करेंगे, a की वैल्यू, क्वेश्चन का फॉर्मेट वही है, उसी प्रकार से करना है। n की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है, लेकिन n की वैल्यू पे जाकर अपने को बस इतना सा विशेष ध्यान रखना है कि n की वैल्यू पॉइंट्स में आई तो 301 इसका टर्म्स नहीं है, पॉइंट में नहीं आई, पूर्णांक आई तो 301 इसका टर्म्स है, बस इतना ही ध्यान रखना है। तो a की वैल्यू क्या है 5, d की वैल्यू क्या आएगी 11 - 5 = 6,
लास्ट टर्म an की वैल्यू आई 301 और n की वैल्यू क्वेश्चन को फाइंड आउट करनी, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह अपन क्या पुट करेंगे, 301 301, a की वैल्यू क्या है 5, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी, इंटू डी का मान कितना है 6, 6 डी की वैल्यू। सबसे पहले कौन जाएगा उधर, प्लस में है 5, n के प्लस में उधर किस में जाएगा, माइनस में। 301 माइनस 5 इक्वल्स टू, बराबर में क्या बच रहा है n माइनस 1 और इंटू में कितना है 6। देखो 301 में 5, 11 में 5 जाएगा, कितना बचा अपने पास में, यहाँ से 301 में से जाएगा तो 296, 296, ठीक है 296 बना। यहाँ से क्या बच रहा है अपने पास, n माइनस 1 इंटू 6 मल्टीप्लाई वाला किस में चला जाएगा, डिवाइड में। 296 किससे डिवाइड हो रहा है, 6 से, n माइनस 1 करो भी, 6 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स हो रहा है, 6 3 जा कितना हो गया 24, 4 टाइम्स जा रहा है एक बार में, शायद पॉइंट पे चला जा रहा है। कितना बचा 5 6 6 7 जा 42, 6 7 जा कितना हुआ 42, 6 8 जा, इसका मतलब 42 के बाद में तो ज़्यादा जा रहा है, इसका मतलब कहाँ जाएगा, n की वैल्यू कहाँ जा रही है, पॉइंट्स में जा रही है। n की वैल्यू कहाँ गई, पॉइंट्स में जा रही है। इसका मतलब यहाँ से अपने को लगभग कंफर्म हो चुका कि n की वैल्यू कहाँ गई, पॉइंट में गई। इसका मतलब 301 इस अनुक्रम का टर्म्स नहीं है, यहाँ से अपने को पता चल गया। तो अपन यहाँ कह सकते हैं भाई 301 इस श्रेणी का पद नहीं है, इस श्रेणी का पद नहीं है। बस अपने भी चेक करके बताना देते कि n की जो वैल्यू है वो क्या है, पूर्णांक आई तो ये इसका टर्म्स होता, यदि पूर्णांक रूप में नहीं आई तो इसका मतलब ये इसका पद नहीं है। इसका मतलब 301 इस श्रेणी का पद नहीं है। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि समांतर श्रेणी 11 8 5 2 डैश डैश का एक पद माइनस 150 है या नहीं है, वही चेक करना है। 301 की जगह माइनस 150 दिया है, वही आपको n की वैल्यू निकालनी। यदि n की वैल्यू पूर्णांक आई तो वो उसका पद होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए, 3rd क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, इसी के क्वेश्चन की बेस पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास में। क्वेश्चन कह रहा है यदि समांतर श्रेणी का छठा पद और 17वां पद 6 टर्म्स और 17 वाला टर्म्स 19 और क्या है 41 है, 19 तथा 41 है, और क्वेश्चन कह रहा है कि अपने को 40वां पद याद करना है। कितने नंबर का टर्म्स फाइंड आउट करना है, 14 नंबर का टर्म्स अपने को फाइंड आउट करना है। देखो मैंने कहा था कि कोई भी एपी का अपन कोई भी टर्म्स फाइंड आउट करे तो अपने को 2 चीज चाहिए, एक तो चाहिए ए और दूसरा क्या चाहिए डी। यहाँ से ए और डी के लिए अपने को 2 कॉन्सेप्ट क्वेश्चन दिया है। एक दिया है 6 नंबर का टर्म्स और एक दिया अपने को 17 टर्म्स का नंबर का टर्म्स। अब सुनिए 6 नंबर का टर्म्स, छठे नंबर का पद, छठे नंबर के पद को अपन क्या कहेंगे A6। A6 ए का मतलब पद और 6 का मतलब 6 नंबर का पद। A6 छठे नंबर का पद क्वेश्चन ने दिया था कितना 19, मतलब A6 अपने पास कितना आ गया 19। ठीक है, A6 19, और दूसरा अपने को कहा है कि 17 नंबर का जो पद है वो कितना है 41, मतलब A17 कितना दिया है अपने को 41। ये 2 चीजें तो गिवन है। 16 टर्म्स 19 और 17 टर्म्स कितना है 41, ये तो अपने पास गिवन है। फाइंड आउट की बात करूं तो फाइंड आउट अपने को करना है A40। कितने नंबर का टर्म्स 14 नंबर का टर्म्स, 40 नंबर का पद अपने को फाइंड आउट करना है। 14 नंबर का टर्म्स अपने को फाइंड आउट करना है। 14 नंबर का टर्म्स अपन जब भी फाइंड आउट कर सकते हैं जब अपने पास इस श्रेणी के ए और डी दोनों उपलब्ध। 2 चीजें ये फाइंड आउट करनी है, सबसे पहले ए और डी। उसके लिए यहाँ पर नजर डालेंगे, जो मैंने ट्रिक्स बताई थी वो यहाँ यूज आने। यहाँ पर कैसे यूज होगी, देखो A6 मैंने कहा था इससे एक कम डी कंसेप्ट बनता है, बताया था मैंने। तो इस A6 को मैं क्या कह सकता हूँ A+5D, क्योंकि अभी भी थोड़ी देर पहले मैं एन वाले फॉर्मूले में बात कर रहा था A+n-1 इंटू डी, इससे एक कम डी होता है ये। इसी चीज को अपन इसके विस्तार में बताएं कि नहीं बताएं, तो क्या मैं A6 है इसको क्या लिखता हूँ A+5D, ये इसके इक्वल है। तो A6 को अपन क्या कह सकते हैं A+5D बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं। तो यहां से मैंने इस A6 को A और D के कन्वर्ट कर दिया, A और D में कन्वर्ट कर दिया।
इस 6 को क्या कहेंगे अपन a प्लस 5d बराबर में क्या है 19 19 समीकरण नंबर 1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे। दूसरा सेम 17 को क्या कहोगे आप a प्लस 16d इक्वल्स टू 41 समीकरण नंबर 2। दो इक्वेशन अपने पास आ गए। एक इक्वेशन a प्लस 5d इक्वल्स टू 90 और सेकंड इक्वेशन a प्लस 16d इक्वल्स टू 41 मतलब a प्लस 5d 5d बराबर 19 और a प्लस 16d बराबर 41। देखो अपन ने इन वैल्यू को a और d की वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। किसमें कन्वर्ट किया है दोनों को a और d में। और यहां से देखो दो समीकरण और दो अज्ञात वैल्यू a और d। तो अपने को पता है कि जितने समीकरण जितनी अज्ञात वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। दो समीकरण है दो वैल्यू अज्ञात है इसका मतलब अपन दोनों का मान इन दोनों से निकाल सकते हैं। आइए देखो सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर देखो ऐड तो कर नहीं सकते क्योंकि अपने को पता है कि एक दोनों सेम है। अब देखो मैं इसकी तुलना क्यों कहूं, तुलना में दोनों हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है और ऐड भी हो सकता है, यानी जुड़ भी सकता है और घट भी सकता है समीकरण। समीकरण 1 को 2 में घटा भी सकते हैं और समीकरण 1 व 2 को जोड़ भी सकते हैं। वो समीकरण के अकॉर्डिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेंगे। पर देखो समीकरण 1 क्या था अपने पास, a था a प्लस 5d इक्वल्स टू 19 और समीकरण 2 था a प्लस 16d इक्वल्स टू 41। सुनिए देखो यहां पर कब जोड़ते हैं और कब घटाते हैं। पहले तो अपने को ये देखना है चाहे a हो चाहे d हो, कंडीशन को आराम से सुनना। इसी टाइप के क्वेश्चन अब आगे चलने वाले हैं। बार बार कंडीशन को रिपीट नहीं करूंगा, कंडीशन को एक बार पूरी अच्छी तरीके से देखेंगे। देखो यहां से अपने को क्या करना है, a में और d में दोनों तरफ देखना है। यदि दोनों इक्वेशन में एक के कोफिशिएंट मतलब एक के गुणांक यदि समान हुए और यदि चिन्ह भी समान हुए साइन भी समान हुए तो कंफर्म है इक्वेशन घटेगा। समीकरण को क्या करेंगे घटाएंगे, चाहे a के लिए हो चाहे d के लिए हो, सेम बात है। a के लिए यदि वही चीज है d के लिए वो चीज है। a के लिए यदि उनके कोफिशिएंट इक्वल हैं, दोनों के साइन इक्वल हैं तो पक्का है वो क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा मतलब माइनस होगा घटेगा। d के लिए भी वही चीज है, दोनों में से देखना चाहे a का हो चाहे d का हो। अब यहाँ पर देखो a का कोफिशिएंट a का गुणांक वो 1 और इधर भी a का गुणांक 1 मतलब दोनों का कोफिशिएंट क्या है 1 है, सेम है। इसका मतलब दोनों इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा मतलब माइनस होगा, घटेगा। अब घटते टाइम क्या कंडीशन होती है घटने की, जब समीकरण में से घटेगा तो नीचे वाले समीकरण के साइन क्या हो जाएंगे अल्टीमेट चेंज हो जाएंगे। प्लस का है वो माइनस का बन जाएगा और माइनस का है तो प्लस का बन जाएगा, मतलब एक दूसरे के इंटरचेंज होंगे। यहाँ देखो किसी का साइन नहीं होने के कारण प्लस का है तो चेंज होकर क्या बन जाएगा माइनस। इधर भी देखो ये प्लस का है, नीचे वाले का चेंज करना है केवल, नीचे वाले समीकरण का किसका बनेगा माइनस का। इधर ये प्लस का है तो किसका बनेगा माइनस का। तो देखो नीचे वाले के समीकरण क्या हो गए चेंज हो गए। इधर देखो a से तो क्या हो गया अब घटेगा, देखो a प्लस का ये माइनस का है तो कैंसिल आउट। यहाँ पर देखो प्लस का 5d और ये माइनस का 16d, नीचे वाला साइन काम में आएगा तो माइनस के 16 में 5 गया तो क्या बचेगा 11d और वो भी किसका माइनस का। यहाँ से देखो माइनस का कौन है 41, प्लस का क्या है 90। 41 में 90 जाएगा तो क्या बचेगा 22, लेकिन किसका बचेगा माइनस का 20। वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है d की, तो d के मल्टीप्लाई में कौन है -11 किस में आ जाएगा डिवाइडर, तो d की वैल्यू -22 अपॉन -11, माइनस से माइनस कैंसिल, d इक्वल्स टू 11 टू द 20। यानी d की वैल्यू क्या आ गई अपने पास प्लस का 2 आ गया, प्लस का 2 आ गया d की वैल्यू। इसको अपन इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में किसकी d की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, इसको पुट करेंगे और किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे वहां से a की। चाहे आप दो में रख सकते हैं चाहे एक में, फर्स्ट सेकंड दोनों में किसी एक में रख सकते हैं। फर्स्ट में रखकर भी अपन d की वैल्यू रखकर a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, सेकंड में रखकर भी अपन d की वैल्यू रख के a की वैल्यू पुट कर सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं सॉरी। तो अपन दोनों जो इक्वेशन है उनमें से किसी में भी रखकर अपन वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अपने को पुट करना है इक्वेशन फर्स्ट में किसकी वैल्यू d की वैल्यू। तो देखो हिंदी मीडियम तो क्या लिखेगा समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखने
समीकरण 1 में किसका मान रख देंगे अपन, डी का। तो चलिए देखो समीकरण 1 में डी का मान ए ऐसे कैसे प्लस 5 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 2, तो 5 इंटू 2 इक्वल्स टू कितना है 19, तो a प्लस 5 टू जा कितना हो गया 10 इक्वल्स टू 19, a इक्वल्स टू प्लस का 10 इधर आएगा किसका बनेगा माइनस का, तो 19 माइनस 10 a इक्वल्स टू कितना आ गया 9। इसका मतलब दो चीज अपने पास आ गई। अपन ये दोनों क्यों निकालना है इसका रीजन भी पता है भाई, कम से कम ये तो मालूम होना चाहिए भाई a और d अपन ने क्यों निकाला है। क्यों निकाला है देखो, a और d अपन इसलिए निकाल रहे हैं कि अपने को इस जो AP की जो टर्म्स दे रखे हैं इस टर्म्स के अकॉर्डिंग अपने को इसका 14 वाला टर्म्स फाइंड आउट करना है। मतलब छठा और 17वां पद अपने को किसी AP का दे रखे हैं और उसी AP का अपने को 40वां पद अपने को फाइंड आउट करना है या ज्ञात करना है। तो मैंने कहा था कि किसी भी श्रेणी का किसी भी पद को यदि निकालना है, यदि किसी श्रेणी का कोई भी पद अपने को निकालना है तो आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है, एक अपने को चाहिए a और दूसरा अपने को चाहिए d। यदि आपके पास a और d है तो आप उस श्रेणी का कोई भी पद फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से देखो a40 निकालो, कौन सा नंबर का पद निकालेंगे 40 नंबर का, तो a40 क्या होगा a प्लस 39, दोनों वैल्यू पुट कर दो। देखो a की वैल्यू a40 को क्या कहोगे a प्लस 39, a की वैल्यू कितनी है 9, 39 प्लस u का u 39 u का u इंटू d की वैल्यू कितनी है 2, हिंदी मीडियम वाले भी समझते जाना, 39 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 प्लस 9 2 जा 18, 3 2 जा 6 और 1 कितना हो गया 7, 78 हो गया, 8 और 9 कितना हो गया 17, 7 और 1 कितना हो गया 8। इसका मतलब जो ये टर्म्स दे रखे हैं, जिस AP की 6 वाला और 17 वाला जो पद दे रखा है टर्म्स दे रखे हैं, उसी का 14 वाला टर्म्स कितना आएगा 87। दैट्स ऑल। पक्का समझ में तो आ रहा है ना। a40 a प्लस 39 डी, मैंने कहा था कोई भी AP का कोई भी पद फाइंड आउट करना है तो a और d निकालना है। आपने a और d अपन ने यहाँ से दो समीकरण बना के निकाल लिए, दोनों का तुलना कर लिया, तुलना करके a और d की वैल्यू निकल गई, दोनों वैल्यू अपन इसमें पुट कर दिए और अपने पास क्या निकल के आ गया a40 का मान आ गया। ठीक है भाई। अब इसी प्रकार देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। इससे आगे वाला क्वेश्चन भी बहुत इजी है, यही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया इसको। क्वेश्चन क्या है देखो, किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 90वें पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य है। देखो यहाँ से अपने को ये नहीं पूछा है आपकी बात कि इसका पद कौन सा है, ये पूछ रहा है कि कौन सा पद शून्य है। इसका मतलब कोई पद, उसे श्रेणी का कोई पद 0 है। कंफर्म है, कोई टर्म्स क्या है 0 है, लेकिन अपने को ये बताना है कि ये 0 जो है वो कितने नंबर पे है। इसका मतलब ये 0 का नंबर ऑफ डिजिट लाना है भाई, ये कितने नंबर का डिजिट है जिसमें जिस श्रेणी में तीसरा और 90वां पद क्या है 4 और माइनस का ही है, 4 और माइनस का 8 है। उस श्रेणी में ही 0 भी कोई पद है, लेकिन अपने को ये बताना है कि उसका कितना नंबर है। तो यहां से देखो ये जो चीज है वो an मानेंगे अपन आज, 0 क्या कहेंगे कि an, कि उस श्रेणी का मान लो लास्ट पद है। मैंने कहा था पहले भी अपन ने ऐसा क्वेश्चन किया था, सेकंड क्वेश्चन किया था कि नहीं किया था, उसमें यही तो था भाई कितने नंबर का पद है 301 कितने नंबर का पद है, सॉरी -81 वाला किया था भाई कितने नंबर का पद है। ऐसे अपन ये 0 भी ये देखेंगे कितने नंबर का पद है, तो उसके लिए अपने को कौन चाहिए an क्वेश्चन में दिया है 0। दूसरी चीज कौन चाहिए a और d, an आया a आया d आया, तो बचेगा कौन n, जो आराम से अपन फाइंड आउट कर लेंगे। a और d कहां से आएगा, सेम मेथड, दोनों के इक्वेशन अपने को बनाने हैं, दोनों से a और d की वैल्यू अपने को इसी प्रकार निकालनी है। उसके बाद में an को 0 लेना है, a और d फाइंड आउट हो जाएगा और कौन बचेगा n, जिसके वैल्यू अपन निकाल लेंगे। आओ देखो क्वेश्चन देखो, हर चीज को अपने को पूरी तरह से एनालिसिस करना है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखो बेटा, बात ऐसी है कि क्वेश्चन को पढ़ने में पूरा टाइम और क्वेश्चन की लैंग्वेज अपने को पूरी समझ में आनी चाहिए कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्या अपने को दे रखा है और क्या अपने को निकालना है। उसके बाद में क्वेश्चन को करना स्टार्ट करें। पहले क्वेश्चन के बारे में पूरा समझे, क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन क्या है, कौन कौन सी चीज दे रखी है और क्या अपने को फाइंड आउट करना है। तो आइए देखो क्वेश्चन नंबर 4,
और क्वेश्चन नंबर 4 की जहां बात करता हूं तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है कि तीसरा और 9वां वाला, कौन सा, थर्ड वाला और 9 वाला टर्म। तीसरा मतलब A3 और A9, A3 और A9 ये दोनों अपने को क्वेश्चन दे रखा है। यदि मैं बात करूं A3 की तो A3 कितना दे रखा है 4 और A9 दे रखा है अपने को -3। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई टर्म्स, कौन सा पद, इस श्रेणी का कौन सा पद 0 है, शून्य है, तो अपन कहेंगे कि n बार टर्म्स 0 है, मतलब an = 0। गिवन की बात करें तो ये हो चुका। अब अपने से पूछ रहे कितने नंबर का टर्म्स है, मतलब n अपने को क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी 0 इस श्रेणी के कितने नंबर का पद है, ये अपने से क्वेश्चन क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो देखो n की वैल्यू अपने को यहां से क्या करनी है, फाइंड आउट। तो सुनिए, देखो यहां से इक्वेशन बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं A3 की बात करता हूं तो a + 2d, इससे एक कम d होगा, इक्वल्स टू फॉर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। A9 को क्या कहोगे, a + 4d इक्वल्स टू कितना, -8, इक्वेशन नंबर 2। सेम प्रोसेसर वो कहोगे, दोनों इक्वेशन की तुलना करते हैं। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे तो a + 2d इक्वल्स टू क्या आएगा 4, a + 8d इक्वल्स टू क्या आएगा -8। दोनों की तुलना करेंगे, वही एक एक ऑपोजिट इक्वल है, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस, और ये माइनस का है पहले से, इसका मतलब प्लस का ऐसे कैंसिल आउट, -8 में तो माइनस का 6d, प्लस का 8 और 4 कितना होगा 12, डी के मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में 6 जाएगा, माइनस का 6। देखो प्लस और माइनस डिवाइड होगा तो -6 × 2 = 12, डी की वैल्यू क्या आ गई 12। वही समीकरण 1 में क्या कर देंगे, डी का मान रख देंगे, क्या कहेंगे समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, डी का मान क्या है, देखो a + 2 × डी की जगह क्या पुट करोगे बेटा, -2 इक्वल्स टू 4, क्या बना प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या होगा, माइनस का 4 इक्वल्स टू 4, -4 इधर आएगा तो क्या बनेगा 4, माइनस का 4 इधर आकर प्लस का 4 इक्वल्स टू 8। बेटा दोनों वैल्यू, ए की वैल्यू प्लस का 8 और डी की वैल्यू -2, सिंपल। अब आ जाओ 0 पे। क्वेश्चन कह रहा है an इक्वल्स टू क्या है 0। बेटा an को क्या बोलते हो, a + n - 1 × d इक्वल्स टू 0। मैंने इसका फॉर्मूला लगा दिया है, इससे एक कम d वाला फॉर्मूला अपने आप बनता है, इससे एक कम d, n से एक कम करोगे तो क्या बनेगा n - 1, तो क्या कहोगे a + n - 1 × d। सेम प्रोसेसर वही है, जैसे a5 का निकालते थे क्या, a + 4d, इससे एक कम d, तो यहाँ पर n होगा तो यहाँ क्या आएगा n - 1, ठीक है ना, इसलिए फॉर्मूला बन गया a + n - 1 × d इक्वल्स टू 0। बेटा दोनों वैल्यू रखो, एक की जगह क्या रखोगे 8, n - 1 × d की जगह क्या रखोगे माइनस का इक्वल्स टू 0। सबसे पहले 8 इधर आएगा तो क्या बचेगा n - 1 × -2 इक्वल्स टू -8, मल्टीप्लाई वाला 2 डिवाइड में n - 1 इक्वल्स टू -8/-2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो n- इक्वल्स टू 2 4 8 हो जाएगा, 4 टाइम्स गया बेटा तो n इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1, तो n इक्वल्स टू क्या हो गया 5। इसका मतलब इस श्रेणी का ये जो पद दे रखे हैं उस श्रेणी में 0 कितने नंबर का था, 5 नंबर का टर्म्स, 5 नंबर का टर्म्स क्या होगा 0, 5 नंबर का पद 0 बेटा, ठीक है। ओके डियर, क्वेश्चन हो गए अपने 4। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन यही है लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा हल्का सा घुमा है, और काफ़ी गर्मी है, गर्मी का आकलन आपको भी हो रहा होगा, लेकिन घर में बैठे हैं, सुविधाएं भी होंगी। इस टाइम में कोविड-19 की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, आप और हम मिल नहीं पा रहे फेस टू फेस, तो इंस्टीट्यूट की तरफ से सुविधा ही की गई कि आपको बच्चों की कहीं भी जाकर पढ़ाई का नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की और वीडियो लेक्चर शूट करके आप तक पहुंचाया जा रहा है। और मैं भी रिक्वेस्ट करता हूं कि सब लोग घर में रहें लेकिन सुरक्षित रहें और गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो करें और क्वेश्चन पे विशेष ध्यान रखें, हर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, हर क्वेश्चन को ध्यान रखें कौन सा क्वेश्चन कहाँ से
रुक रहा है, करना है, कैसे करना है। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, पूरा ध्यान देना। क्वेश्चन बुक साथ में रखना है, वीडियोज में मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन को सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और उसकी जो भी वैल्यूज निकलनी है उस वैल्यू को मैं लिख रहा हूँ। कम टाइम में ज़्यादा काम होना चाहिए, ठीक है। फिर भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएंगे कोई क्वेश्चन या कोई चीज़ समझ में नहीं आई, या मेरे व्हाट्सअप नंबर या फ़ोन करके आप मुझे अवगत करवा सकते हैं। कोई भी दिक्कत आए पूछ सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपको? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अपने को, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है तो समांतर श्रेणी